ये क्या, सोलो सिकोआ तो रोने लगे फिर से। और ये तो होना ही था, रोमन के रहते ना तो सोलो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन पाएंगे और ना ही कभी ट्राइबल चीफ। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। बहुत सारी अपडेट्स एंड कुछ ऐसा आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगर आप कल के लिए हाइप नहीं हो तो पूरी तरह से हाइप हो जाने वाले हो। बात करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो की सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 से रिलेटेड है। तो सर्वाइवर सीरीज का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो चुका है, जो ये रहा। एंड गुड न्यूज ये कि रोमन रेंज ऑफिशियली यहाँ के लिए एडवर्टाइज है और ये तो हमें पहले से ही पता था कि ये तो होना ही था। रोमन के अलावा देखे तो केविन ओवेंस, बियांका ब्लेयर, सोलो सिकोआ, जेड कारगिल, कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ली पोस्टर पर फीचर है। एंड अगर इनिशियल प्लान के बारे में आपको बताऊं तो मेंस की ओर से वॉर गेम्स में टीम ओजी ब्लड लाइन वर्सेज टीम न्यू ब्लड लाइन, ये तो होगा ही। वुमेन्स की ओर से अगर देखे तो टीम रिया रिप्ली वर्सेज टीम लिव मॉर्गन, ये हो सकता है। एंड यहाँ रोमन रेंज के आगे कोडी रोड्स देखने मिल रहे हैं। तो क्या ये तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रोमन की टीम के साथ टीम अप तो नहीं करने वाले हैं? कर भी सकते हैं, क्योंकि WWE ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोडी रोड्स एंड उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स की। तो 11 साल हो गए इनकी शादी को, आज इनकी एनिवर्सरी है। कोडी कहते हैं ब्रांडी से कि उसने सबसे बुरे खराब स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। ये खराब स्टॉक कोडी खुद को कहते हैं, क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी इसके कुछ साल बाद ही कोडी के डैड के पासिंग के बाद उन्होंने WWE को क्विट कर दिया। इसके बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कोडी रोड्स को और उनके साथ साथ ब्रांडी रोड्स को भी, लेकिन ब्रांडी ने कभी साथ नहीं छोड़ा कोडी रोड्स का, जिस वजह से ये स्टॉक आज चमक उठा। वैसे ब्रांडी क्या कहती है? हैप्पी 11th ईयर ऑफ मैरिज टू लव of my life, my partner, best friend, greatest love and biggest supporter. No one compares to you. 11 and a lifetime more to go. तो हमारी तरफ से भी कोडी एंड ब्रांडी को a very happy wedding anniversary। तो अभी ड्रू मैकेंटायर से पूछा जाता है कि कौन से करंट स्टार्स को वो a new evolution फैक्शन में रखना चाहेंगे अगर वो खुद ट्रिपल एच के रोल में होते तो। ड्रू कहते हैं गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। ओवा, फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर, ये दो गाय को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं इनका मेंटोर बनना चाहूंगा। और वो सेमस के बारे में कहते हैं कि सेमस रिक फ्लेयर का रोल निभा सकते हैं, बिकॉज उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। और गाइस, ड्रू मैकेंटायर उन 5 स्टार का नाम लेते हैं जो WWE के साथ नहीं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर उनके साथ रसल करना चाहते हैं। तो वो है विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा, जो हैंडी, तात्सुया नाइतो, तोमिहिरी इशी। एंड सच में यार ये 5 क्या रेसलर्स हैं। तो अब गाइस बात करते हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। कल है स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर एपिसोड, जहां होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ स्टील केज मैच। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये मैच मेन इवेंट में नहीं बल्कि शो को किक ऑफ मतलब स्टार्ट करने वाला है, ऐसा ट्रिपल एच ने खुद कंफर्म किया है। एंड रोमन रेंज यहाँ आने वाले हैं, ये भी कंफर्म है। WWE ने कल के लिए रोमन को एडवर्टाइज किया हुआ है, जहाँ कल वो स्टार्टिंग में ही सोलो सिकोआ को मैच कॉस्ट करेंगे। इसके बाद रोमन मेन इवेंट में भी देखने मिलेंगे, जहाँ वो सोलो सिकोआ को मैच के लिए कॉल आउट करेंगे। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसे आप सीरियसली मत लेना, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपको बुरा लगेगा। बस सुन लो, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना रोमन के सोलो को कॉल आउट करने पर। सोलो नहीं बल्कि द फाइनल बॉस द रॉक बाहर आएंगे और फिर सिनेमा स्टार्ट होगा। रॉक का नाम इसलिए आया क्योंकि कोडी वर्सेस सोलो स्टार्टिंग में ही हो रहा है, तो मेन इवेंट को WWE बहुत बड़ा बनाना चाहेंगे। आपको पता है इस वीक NXT में ब्लड लाइन का अटैक हुआ था स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर। एंड लोग यहाँ कह रहे थे कि ब्लड लाइन काफी अलग और बड़े ही डोमिनेटिंग लग रहे थे, क्योंकि सोलो सिकोआ यहाँ नहीं थे। क्योंकि सोलो सिकोआ होते हैं तो सारी स्पॉटलाइट वे ही ले लेते हैं, पर यहाँ वो नहीं थे। तो ये तीनों कुछ अलग और सारी स्पॉटलाइट इन पर आ रही थी, लेकिन इन्होंने जो किया वो बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइबल चीफ मतलब सोलो सिकोआ के कहने से ही किया। वैसे कहाँ है एजे स्टाइल्स? 3 महीने हो गए जब वो लास्ट बार हमें दिखे थे, पर आज से 8 ईयर अगो एजे स्टाइल्स फर्स्ट एवर WWE टाइटल जीता था उन्होंने। एंड 1 ईयर अगो ही एंडेवर ने ऑफिशियली WWE एंड UFC को मर्ज किया था और TKO को फॉर्म किया था। देन सब कुछ बदल गया एंड TKO अभी एक बहुत बड़ा चेंज कर रहे हैं। इतने सारे जो अनटेलीवाइज लाइव इवेंट होते हैं वो कटिंग डाउन मतलब उनके नंबर TKO कम करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर 300 लाइव इवेंट हुए थे, इस साल सिर्फ 250 होंगे एंड नेक्स्ट ईयर ये नंबर 200 TKO करने वाले हैं। विंस के टाइम इतने लाइव इवेंट करने के पीछे WWE ब्रांड को ग्रो करना था, पर TKO के प्रेसिडेंट मार्क सापिडो का कहना है कि लाइव इवेंट को करने से कुछ ज्यादा प्रॉफिट तो होता नहीं है, और हम जब WWE ब्रांड को ग्रो करने के लिए अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, हमें और भी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ऐसे में ये हमारे लिए काफी है इन लाइव इवेंट्स को करने से ज्यादा। लोग इतना कह रहे हैं कि ड्रू मैकेंटायर वर्सेस CM पंक के फ्यूड में CM पंक की वाइफ एजी ली को इन्वॉल्व करना चाहिए, पर यहाँ एजी ली का क्या कहना है? वो कहती है कि मैं ये बहुत ही प्यार भरे अंदाज से कह रही हूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे ज्यादातर वुमेन्स डिवीजन से जुड़ी चीजों में इंटरेस्ट है, बट मैं ये जानती हूँ कि मेरा डॉग अचानक से फेमस हो गया है। ड्रू मैकेंटायर ने CM पंक के ब्रेसलेट को तोड़ दिया, लेकिन WWE ने वापस से ले आते हैं अपने शॉप पर इसे बेचने के लिए। वो फैन जो इस ब्रेसलेट को CM पंक को दी थी वो कहती है WWE से आप बिना पूछे इसे बेच रहे हो, ये मेरा आइडिया था तो कुछ प्रॉफिट मुझे ही मिलना चाहिए। ये देखते ही WWE से चेंज कर देते हैं और ये डाल देते हैं, लेकिन सिर्फ नेम का डिफरेंस है, डिजाइन तो वही है। लेकिन यार WWE
WWE ने कुछ प्रॉफिट जरूर शेयर किए होंगे, वो इतने प्रोफेशनल है, वो ऐसा नहीं कर सकते। कल अपने एक मिस्ट्री पार्टनर के साथ केविन ओवेंस फेस करने वाले हैं 8 टाउन डाउन अंडर ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थियरी को। केविन ओवेंस का ये पार्टनर रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं। कल 5th एंड फाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच, एंड जो इस मैच को जीतेंगे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच के लिए अगेंस्ट LA नाइट। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।